नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। एक सूरज नाम के शख्स हैं। उन्होंने अपना मधुमती योगिनी साधना का अनुभव भेजा है जो उन्होंने तामसिक विधि से की थी। ये अपना व्हाट्सएप कर रहे हैं। इन्होंने केवल अपना जो अनुभव है वो साझा किया है आप सब लोगों के साथ में, और इन्होंने आदिशक्ति परिवार से जो है दीक्षा नहीं ली है, क्योंकि हमारा जो परिवार है वो सात्विक, राजसिक और यौगिक साधनाएं ही करवाता है जो आप अपने घर में रह करके कर सकते हैं। आइए इनका अनुभव हम पढ़ते हैं। ये लिख रहे हैं कि मैं राजस्थान से हूँ और मेरा नाम काल्पनिक सूरज है। मैं आपसे और आपकी फैमिली से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैंने मधुमती योगिनी साधना की थी तामसिक विधि से, और ये साधना मैंने बिना किसी गुरु के की है। मैंने कहीं से दीक्षा नहीं लिया है। केवल एक YouTube चैनल में मैंने वीडियो देखा था। वो वीडियो देख करके ही मैंने ये साधना की है। मैं मंत्र जाप करता रहता था बचपन से ही, और बचपन में ही मुझे पूजा पाठ की काफ़ी आदत पड़ गई। मैं अपने बचपन में ही कई अघोड़ियों के संपर्क में आया, उनसे कई बार मंत्र दान भी लिया। मुझे एक कपालिक गुरु भी मिले थे। उनके साथ मैं 3 महीने रहा और अलग अलग जगह पर घूमा। फिर मुझे लास्ट में समझ ही आ गया कि सबसे अच्छा होता है घर, इसलिए घर वापिस आ गया। अपने मदर और फादर से मैंने माफ़ी मांगी और घर के कामों में ही लग गया। अपने पापा की दुकान संभालता हूँ। हमारी काफ़ी अच्छी दुकान चलती है, लेकिन साधना, रहस्यमयी दुनिया का कीड़ा मुझे हमेशा ही काटता रहता है। और मैं बहुत सारे चैनल पर वीडियो देखता हूँ। कुछ विश्वसनीय चैनल ही YouTube में हैं, जिनमें 2-3 नाम मैं आपको लिख रहा हूँ। उनमें एक नाम आपके आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार का भी है। केवल 3 ही सच्चे चैनल हैं, इसलिए अपना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आपके चैनल पे शेयर करने की सोचा तो लिख रहा हूँ। मैंने एक चैनल पर वीडियो देखा और वहाँ पर मधुमती योगिनी की तामसिक विधि से साधना करने की पूरी विधि बताई हुई थी। मैं अपने पापा की दुकान संभालता हूँ, लेकिन मुझे साधना करने का बहुत मन होता रहता है, तो मैं लगातार साधना करना चाहता था। पर पहले अपनी गलतियों से सीख ले चुका था, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लेकिन फिर भी जब ये लॉकडाउन लगा कोरोना के चक्कर में, तो मैंने सोचा ये अच्छा मौका है। दुकान, कामकाज सब बंद हो गया था, सभी अपने घरों पर थे। मैंने घर में बहाना कर दिया कि मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर रहने के लिए। पापा ने उस बहाने को नहीं चलने दिया, और काफ़ी समझाने बुझाने पर एक रात को मन में मेरे विचार आ गया कि गांव जाने का ही बहाना अच्छा रहेगा। मेरे गांव में मेरी दादी, दादा, चाचा और उसकी पूरी परिवार रहती है, जिसमें उसकी 2 बेटियां और एक बेटा है। मैंने कहा चलो गांव भी घूमना हो जाएगा और एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा। और मैं लॉकडाउन के लगते ही अपने गांव के लिए निकल गया। वहां जाकर दादा दादी के पुराने घर में रहने लगा। वहां से 3 किलोमीटर दूर नाला बहता है, जो कि ऊबड़ खाबड़ में ही आता है।
3 किलोमीटर रहा होगा या 2.5 किलोमीटर, ठीक से मुझे याद नहीं। गांव में तो घूमना हो ही जाता है। शहर तो कोरोना के कारण पूरे बंद हो गए, लेकिन हम अपने खेतों में, खलिहानों में जाते हैं। तो मैंने उस नाले को देखा और मुझे पूरा मन हो गया कि मैं यही करूं। और मैंने वहां पर बैठने के लिए घर की पुरानी बोरियां, गद्दे इकट्ठे करके वहां पर बैठने का पूरा इंतजाम कर लिया। साधना का सामान तो मैंने ले ही लिया था, कुछ मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था। मैंने कुछ आवश्यक सामग्री का इस्तेमाल करके कपाल में वो साधना शुरू कर दी और कपाल में शराब भरकर मांस का भेंट देता था। गांव में मुर्गी मिलना आम बात है, वहीं से रोज मुर्गे का मांस मैं मधुमती योगिनी को चढ़ाता था। एक दिन मैं साधना का सामान लाने में मांस नहीं ला पाया, क्योंकि उस दिन मुझे मिला नहीं और बड़ा दिक्कत होने लगा। पर मैंने सोचा साधना बीच में छोड़ना ठीक नहीं है, इसलिए मैं बिना मांस के ही साधना करने को चला गया। उस दिन तो पूरा नाला धूं-धूं करके सूं-सूं आवाज करने लगा। मैं जाप करता रहा और शराब भी भोग के रूप में चढ़ा दिया, पर मांस नहीं था। और वहां पे ना जाने कितने भूत प्रेत इधर उधर से भागने लगे और मुझे लगा कि कोहरा जम गया है और अभी मेरे प्राण निकलने वाले हैं। मैं अपना बेसुध होकर जाप कर रहा था, जो याद है वही लिख रहा हूँ। और कुहरा कुहरा जब मैंने खोला आंख को तो कुहरा कुहरा ही नजर आ रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि काली रात में कोहरा कैसे नजर आ रहा है। उसमें बहुत सी चुड़ैलें इधर उधर नाचने लगी और एक ने अपने पतले नाखून से मेरे माला वाले हाथ पे कट लगा दिया और मैं खून की धारा को बहते हुए देख रहा था। उस समय एक बात तो समझ आई कि जाप कंटिन्यू ही करना पड़ेगा। छोड़ के भागा तो ये चीजें मुझे आज ही खत्म कर डालेंगी। मैंने अपना सुरक्षा कवच पहना हुआ था, वो भी उस समय काम नहीं किया और एक चुड़ैल ने आकर मुझे बालों से घसीटना शुरू कर दिया। जहां मैं साधना कर रहा था उससे 15-16 फुट की दूरी पे जाकर मुझे घसीटना बंद किया और मैं औंधे मुंह गिरा। तब मैंने काल भैरव अष्टक पढ़ना शुरू कर दिया। फिर भी वो शक्तियां दूर पार होके नाचने लगी, अजीब अजीब आवाज कर रही थी, घूम घां पता नहीं, और अजीब सी घर घर की आवाजें। पक्षी भी जोर जोर से आवाजें कर रहे थे। फिर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और जहां पर मैंने शराब का भोग लगाया था वहां पर एक छोटा काले रंग का भूत, जिसकी हाइट 2 फुट से ज्यादा ना होगी, आकर वहां पर शराब अपने गंदे हाथों से पीने लगा। मैंने आंखें जोर से दबाकर बंद कर ली और हनुमान चालीसा पाठ करने लगा। जितनी मुझमें शुद्धि और बुद्धि थी, शायद ये लिखना चाह रहे हैं कि जितनी मुझमें शुद्ध और बुद्ध थी, उतना मुझे याद है कि मैंने जाप किया, करता रहा बहुत देर तक, जब तक सुबह ना हो गई, 5 ना बज गए। उसके बाद तो मैंने अपना सामान उठाया
और वहां से भागा। भागते भागते मेरी चप्पल भी एक जगह पे खुल गई, पर मैं तो ऐसा भागा जैसे सिर पर पैर रखकर कोई भागता है। और मैं भागता भागता चाचा के घर गया। उन्होंने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। उन्होंने मेरे फटे कपड़े और बाल भी देख लिए कि बहुत उलझे हुए हैं। उन्होंने कहा, कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा, हाँ, मैंने बाद में बताऊंगा। और दादा दादी के घर चला गया। वहां जाकर तो मैं जैसे खटिया पर सो ही गया। 5-7 घंटे बाद उठा होऊंगा। तब तक दादा और मेरा चाची आपस में कुछ बतिया रहे थे। मुझे बड़ा भयानक सीन याद आने लगा। तब दादा मेरे पास आए और कहा, खाना खा ले, दोपहर हो गया है, 3 बज रहा है दिन का। पर खाना खाने का मेरा कोई मन नहीं था। मुझे उल्टी जैसा लग रहा था। फिर मैं वॉशरूम गया, पर मुझे उल्टी नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे सीने में कुछ गड़ गया हो और कुछ गले में फंस गया हो। फिर भी मैंने हाथ मुंह धोया अच्छे से और आकर खटिया पर फिर बैठ गया। दादा ने कहा, तबीयत खराब है क्या? मैंने कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। तब चाचा चाची आ गए। बोला, क्या हुआ था सुबह? मुझे कोई बहाना नहीं सूझ रहा था। मैंने कहा, बाद में बात करूँगा। और वहाँ से उठकर रसोई घर में जाकर थोड़ा खाना खाने की एक्टिंग करने लगा। पर वो लोग जस के तस ही बैठे रहे, अपने घर गए नहीं। गुस्सा आने लगा मुझे। सोचा, जाते क्यों नहीं अपने घर। फिर भी मैं खाना खाकर बाहर आया और मैंने मन में प्लान बनाया कि इनको कैसे उल्लू बनाऊं। फिर मैंने कुल्हाड़ी उठाकर जंगल में जाने की एक्टिंग करने की सोची, पर वो बार बार बुला रहे थे तो मुझे कुल्हाड़ी छोड़कर वापस आना पड़ा। मैंने चाचा को झूठ बोल दिया और चाची को भी बताया कि सुबह जंगल पानी के बहाने गया था तो बाघ देख लिया। मुझे लगा बाघ पीछे दौड़ा है और काफी देर तक वो मेरे पीछे भी आया। तो सब इस तरह का मुझे देखने लगे। मुझे यकीन हो गया कि उन्हें मेरे ऊपर विश्वास हो गया। उन्होंने कहा, तो अकेले इतनी जल्दी सुबह नहीं जाना चाहिए था। गांव का माहौल है, जंगल में बाघ चीता तो रहता ही है। मैंने कहा, हाँ, जंगल पानी चला गया था, पेट खराब था इसलिए। तो उन्होंने कहा कि घर में जब लैट्रिन बनी हुई है तो जंगल में जाने का क्या मतलब। मैंने कहा, सोचा मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा। लेकिन वहां पर बाघ मुझे दिख गया और मैं उल्टा दौड़ा। तब मेरी ऐसी हालत हुई। पहली बार बाघ देखा इसलिए बहुत डर गया था। इस तरह से कहानी बनाकर अपनी जान बचाई। उसके बाद तो मैंने मन में ठान ली कि मैं कभी ऐसी साधना नहीं करूँगा। लेकिन एक और बात है कि तब से मेरा स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है। ऐसा लगता है कि कोई मेरे हार्ड मांस को खा रहा है। मेरा खून दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। कोई नई बीमारी रोज मुझे पकड़ लेती है। अब तो लगता है कि मैं कमजोर होता ही जाऊंगा। कोई उपाय नहीं सूझता। मेरा स्वास्थ्य बिगड़ने का कारण वही गलत शक्तियां हैं, मैं जानता हूँ। मेरी ही गलती है। अब मैं अपने पिताजी की दुकान संभालता हूँ। पिताजी कहते हैं शादी कर ले,
लेकिन मुझे पता है मैं नहीं कर सकता। मेरा विश्वास करो गुरु माँ, मेरे साथ ये सब हुआ है। चाहो तो जरूर वीडियो बना देना। गुरु माँ, सबको कहना कि तामसिक साधना ना करे, नहीं तो मेरे जैसा हाल हो जाएगा। आज कोई मुझे नहीं पहचान पाता कि मैं वही आदमी हूँ जो इतना अच्छा दिखता था पहले मैं बहुत हैंडसम था, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे टीबी का मरीज हो गया हूँ। क्षमा करना गुरु माँ, आपके चरणों में प्रणाम।